सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरें जानने का। मैं हूं शियाब और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि भाजपा किसानों से पैसा छीनती है। किसी भी किसान से पूछो कि फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला या नहीं। जहां 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गए हैं, ये पैसा 16 कंपनियों को मिला है। उन कंपनियों में न एक दलित है और न ही एक आदिवासी और न ही एक भी ओबीसी का है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया और दूसरी तरफ आपने अपना पैसा डाला जो 16 कंपनियों में गया है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। जहां हिंदुस्तान का जो धन है उससे ये 90 अफसर बांट लेते हैं। जहां भी मैं गया किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो? काम नहीं है, बेरोजगार हूं। क्या पढ़े? इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग मैंने की। डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल पढ़ाई की। आज क्या कर रहे हो? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। चुप हो जाते थे, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और फिर कहते थे नहीं राहुल जी बेरोजगार है। तो मेरे दिल में, दिमाग में यह सवाल उठा कि इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? इसका कारण क्या है? पहले मैंने सोचा था, जब मैं निकला, मीडिया को आप देखो तो लगता है कि देश के लोग नफरत से भरे हुए हैं। मगर जब मैं निकला, नफरत मुझे कहीं नहीं मिली। सिर्फ मोहब्बत, आदर, रिस्पेक्ट, प्यार मिला। मैंने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने। और अच्छा, एक और बात, जब मैं युवाओं से मिलता था, बेरोजगार युवाओं से मिलता था, तो मैं उनसे सवाल पूछता था, भाई आपकी जात क्या है? पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा या नहीं। 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। सुना होगा आपने। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला, और जब मैं उनसे पूछता था, भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है? वो मुझे कहते थे, मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने? और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही है गलत? 50% भागीदारी होनी चाहिए। अगर आदिवासी 14, 15, 16% है, तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा पता लगाने की कोशिश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के युवा हैं, आप सब ने एक दिन सपना देखा होगा। दलित आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने सपना देखा होगा कि भाई मैं एक दिन आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। सपना देखा? देखा ना? ये देखो हाथ उठा रहे हैं। हर युवा कहता है मैं आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। क्यों?
क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे? कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा बजट जो बंटता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाई और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उसमें ओबीसी कितने? किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है। मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो, तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 90 में से 3 अफसर निर्णय ले रहे हैं और ओबीसी वर्ग सिर्फ बजट के 5% पर निर्णय ले रहा है, तो आप मुझे समझा दो कि ओबीसी वर्ग की शिक्षा के पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। तो ये थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।